वह कौम ही कायद और फातिह है जहाँ में, वह कौम ही कायद और फातिह है जहाँ में, जिस कौम के अखलाक की चलती रहे तलवार। उस कौम की दुनिया में नहीं कुछ भी हकीकत, उस कौम की दुनिया में नहीं कुछ भी हकीकत, जिस कौम के किरदार का घट जाता है मेयार। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गों और दोस्तों, दीनी भाइयों, ये जो महीना शुरू हुआ है इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने की मुनासिबत से कुछ बातें आप हजरात के सामने अर्ज़ करनी हैं। पिछले हफ्ते जो आपको कुछ बातें बतलाई थी, अल्लाह के नबी की कुछ हदीसें बतलाई थी, और उसके अंदर जो बयान का मौजू था, बयान करने का जो मकसद था, वो ये था कि मियाँ और बीवी किसी ज़माने में ज़िना करेंगे। ये अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि उसमें मियाँ और बीवी ज़िना करेंगे। तो इसके बारे में मैंने कुछ बातें आपके सामने पेश की थी। तमाम बातें तो पेश नहीं कर पाया था, लेकिन कुछ बातें ही पेश की थी। सवाल बयान के दौरान किसी ने सवाल भी किया था, जो कि बग़ैर सर और पैर का सवाल था, और ये ज़ाहिर हो रहा था कि ये शख्स आलिमों का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए आलिमों के बारे में, आलिमों के हक़ में कुछ बात सुनना इसे बर्दाश्त नहीं है। बाहर निकलने के बाद, जुमे की नमाज के बाद, कुछ लोगों ने उसे पकड़ा और उसको जलील किया। मेरे पास ये ख़बर पहुंची कि ऐसा हुआ है, उन लोगों ने ख़ुद बतलाया। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपने ये सही नहीं किया, सवाल करने वाले का हक़ सवाल करना है, आप उसको जलील नहीं कर सकते। जिसके मन में जो सवाल आए वो उसको करे। अगर उसका मकसद सामने वाले को जलील करना है तो अल्लाह ताला उसे जलील करेगा, और अगर उसका मकसद इल्म हासिल करना है, अपनी नॉलेज में बढ़ोतरी करनी है, तो ये बहुत अच्छी बात है उसके लिए। तो ये जो महीना चल रहा है रबीउल अव्वल का महीना है। रबी के मायना है बहार, आमद, खुशहाली, सरसब्जी, शादाबी। इस महीने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस महीने को 12 वफ़ात का महीना भी कहते हैं, 12 वफ़ात का चाँद भी कहते हैं। इस महीने का जो चाँद नज़र आता है उसको 12 वफ़ात का चाँद भी कहते हैं। लेकिन 12 वफ़ात का चाँद कहने वाले अपनी बात पर कायम नहीं रहते, अपनी बात पर टिके नहीं रहते, बल्कि वो मुनाफिकाना हरकत करते हैं, दोगली हरकत करते हैं। जब लोग इसे 12 वफ़ात का चाँद कहते हैं तो मानते क्यों नहीं? जब ये 12 वफ़ात का चाँद है तो इसे मानना चाहिए कि हाँ, ये 12 वफ़ात का चाँद है। इस महीने के आते ही हमारे मुल्क हिंदुस्तान में और आसपास के मुल्कों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जलसों का एक बहुत बड़ा रेला चल जाता है। बहुत सारे जलसे जुलूस होते हैं और उनमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र होता है। उन जलसों में अल्लाह के नबी की सीरत का बयान होता है, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का उन जलसों में बयान होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुख की बात, गम की बात और एतराज़ की बात यह है कि उन लोगों ने अल्लाह के नबी के ज़िक्र को इस एक महीने के साथ, बल्कि इस एक महीने की 12 तारीख़ के साथ ख़ास कर लिया, और इस महीने में अल्लाह के नबी का ज़िक्र करके वो लोग ये समझते हैं कि हमने अल्लाह के नबी पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। जबकि पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी अल्लाह के नबी की तारीफ़ करना चाहें, अल्लाह के नबी के बारे में लब कुशाई करना चाहें, अल्लाह के नबी की मदह सराई करना चाहें, अल्लाह के नबी की तारीफ़ में लिखना चाहें, तमाम कलम ख़त्म हो जाएंगे। समंदरों को रोशनाई बना लिया जाए तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे नबी की तारीफ़ के अल्फाज ख़त्म नहीं हो सकते। तो इस एक महीने में हम अल्लाह के नबी का ज़िक्र करके
ये समझते हैं कि हमने अल्लाह के नबी पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, ये हमारी बहुत बड़ी नादानी है, ये हमारी कम इल्मी की बात है, ये हमारे जिहालत की बात है। हमारे अंदर जिहालत कूट कूट कर भरी हुई है, इसलिए हम अल्लाह के नबी का ज़िक्र करके या नमाज पढ़कर या अल्लाह की इबादत करके हम ये समझते हैं कि हमने अल्लाह और उसके रसूल पर एहसान कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी अल्लाह की तारीफ़ करें, अल्लाह के नबी की तारीफ़ करें, तो उनकी शान में ज़र्रा बराबर भी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। और अगर पूरी दुनिया के लोग मिलकर अल्लाह और उसके रसूल की बुराई करें, अल्लाह और उसके रसूल को गालियां दें, तो उनकी शान में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं हो सकती। सूरज की तरफ थूकने वाला सूरज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि थूक उल्टा उसके मुंह पर आकर गिरेगा। तो अल्लाह और उसके रसूल के बारे में हम जितना कहें, जितना बयान करें कम है। लेकिन इस एक महीने में लोग अल्लाह के नबी का ज़िक्र बहुत ज़्यादा करते हैं, और बाकी 11 महीनों में नमाज पढ़ने की भी उन लोगों को तौफीक नहीं होती है। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लक़द कान लकुम तहक़ीक़ तुम्हारे लिए है, फ़ी रसूलिल्लाहि यानी फ़ी हयाती रसूलिल्लाहि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में, उस्वतुन हसना बेहतरीन आइडियल, बेहतरीन नमूना, तुम्हारे लिए नबी की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। ये वो आयत है कि इसके बारे में जितना भी बतलाया जाए, जितना भी बयान किया जाए कम है। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए नमूना है। लेकिन नमूना कैसा है, वो भी एक सवाल है। तो उसका जवाब इस आयत में दे दिया गया, उस्वतुन हसना बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है। ऐसी वैसी बात नहीं है, हल्की फुल्की बात मत समझना कि बस सिर्फ नमूना है, ऐसा नहीं है। बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है। एक तो होता है आइडियल और नमूना, एक तो होता है आम इंसान, एक होता है बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान, बेहतरीन इंसान। तो अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन इंसान हैं। इस दुनिया के अंदर अगर कोई किताब लिखी जाएगी, अगर कोई किताब कोई भी इंसान लिखे, तो उस किताब के अंदर अजीम शख्सियतों के बारे में अगर कोई किताब लिखी जाए, दुनिया के बड़े लोगों के बारे में अगर कोई किताब लिखी जाए, तो उसके अंदर सबसे पहले नंबर पर मेरे नबी का नाम आएगा। अमेरिका के अंदर एक यहूदी ने दुनिया की 100 बड़ी शख्सियतों के बारे में अभी जल्दी में एक किताब लिखी, उसने पहले नंबर पर मेरे नबी का जिक्र उस किताब के अंदर किया। तो अल्लाह के नबी की पूरी ज़िंदगी मुसलमानों के लिए, दुनिया वालों के लिए आइडियल और नमूना है। लेकिन नमूना उन लोगों के लिए है जो उससे नमूना हासिल करें, और जो उस नमूने से कुछ हासिल न करें, उस नमूने को देखकर कुछ हासिल न करें, तो उनके लिए वो बेहतरीन नमूना साबित कैसे होगा। अल्लाह के नबी की पूरी ज़िंदगी, कुरान करीम के अल्फाज पर गौर कीजिए। कुरान करीम का एक एक लफ्ज़ हमें झंझोड़ता है। कुरान करीम ने किसी भी इंसान के बारे में नहीं कहा कि उसकी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी ज़रूर होती है। दुनिया के हर इंसान के अंदर उसकी पूरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी ज़रूर होती है। बहुत सारे लोग बचपन में उल्टे सीधे काम करते हैं, बचपन में बहुत सारी गलत हरकतें बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं उनको कहीं सीधे रास्ते पर डाल दिया जाता है तो फिर वो सुधर जाते हैं। बहुत सारे लोग लड़कपन में भी उल्टे सीधे काम करते हैं, बहुत सारे लोग जवानी में भी उल्टे सीधे काम करते हैं, और बहुत सारे लोग तो बुढ़ापे में भी नहीं सुधरते। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि उनका बुढ़ापा आ जाता है, वो फिर भी नहीं सुधरते। वरना अल्लाह के बंदो, बुढ़ापे में तो तौबा कर लेनी चाहिए, बुढ़ापे में तो कम से कम किसी को मत सताओ। लेकिन अल्लाह के नबी की जो ज़िंदगी है वो शुरू से आखिर तक हमारे लिए नमूना है। ये सोचने वाली बात है मुसलमानों के लिए कि नबी की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, पूरी ज़िंदगी।
कितना ही पढ़ते जाओ अल्लाह के नबी के बारे में, नबी की सच में पूरी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। आप नबी की ज़िंदगी शुरू से आखिर तक देखिए, पूरी ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है। हम कहीं भी पैदा होने से लेकर मरते दम तक हम कहीं भी ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए इस काम में नबी की ज़िंदगी में कहाँ नमूना है। हम नहीं कह सकते। नबी की पूरी ज़िंदगी में हमारे लिए हर काम में आइडियल और नमूना है, हर काम में। अगर हम किसी औरत के शौहर हैं, अगर हम किसी एक औरत के शौहर हैं, तो नबी की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है कि अपनी बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए। अगर हमारी बीवी हमसे उम्र में कम हो तो हमारे लिए हम नबी की ज़िंदगी में नमूना है कि हमें अपनी बीवी के साथ कैसे रहना है। अगर हमारी बीवी की उम्र हमसे ज़्यादा हो तो भी नबी की ज़िंदगी में हमारे लिए नमूना है कि हमें अपनी बीवी के साथ कैसे रहना है। अगर हमारी बीवी एक से ज़्यादा हो तो भी नबी की ज़िंदगी में हमारे लिए नमूना है कि हम अपनी बीवियों के साथ किस तरह रहें। अगर हमारी बेटी है तो भी नबी की ज़िंदगी में हमारे लिए नमूना है। अगर हमारे बच्चों का इंतकाल, हमारे बेटों का इंतकाल बचपन में हो जाए, हम उनकी कुछ बहार न देख सकें, तो भी हमारे लिए नबी की ज़िंदगी में नमूना है कि नबी ने अपने बच्चों के इंतकाल पर कैसे किया, तुम्हें भी वैसे ही करना है। अगर किसी के घर में लड़के और लड़की दोनों पैदा हो जाएं, लेकिन सिर्फ लड़की ज़िंदा रहे, लड़कों का इंतकाल हो जाए, तो भी नबी की ज़िंदगी में नमूना है हमारे लिए। अगर हम कहीं हाकिम हैं, हम बादशाह हैं, हम कहीं फ़ैसला करने वाले हैं, तो हमें ये देखना है कि नबी ने मदीने में कैसे हुकूमत की है। अगर हम मज़दूर हैं तो हमें ये देखना है कि नबी ने मक्के के पहाड़ों में किस तरह मज़दूरी की है। अगर हम बिज़नेसमैन हैं, तिजारत करते हैं, तो भी हमें ये देखना है कि नबी ने किस तरह तिजारत की है। कहाँ भागोगे, कहीं निकल कर नहीं भाग सकते। कुरान करीम का एक एक लफ्ज़ सच्चा है, कुरान करीम का एक एक लफ्ज़ बिल्कुल सही है। उसको पढ़ने वाले होने चाहिए, समझने वाले होने चाहिए। जो कुरान करीम ने इस छोटी सी आयत के अंदर हमें बतलाया, वो ये बतलाया कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी 100 साल की भी हो, इस छोटी सी आयत में बतला दिया कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी 100 साल की भी हो तो भी तुम्हें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि नबी की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल और नमूना है। नबी की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल और नमूना है, पूरी ज़िंदगी। अगर हम हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हैं, अगर हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर हमारे साथ गैर मुस्लिम भी रहते हैं, जहाँ पर हमें दबाया जा रहा हो, हमें कुचला जा रहा हो, हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा हो, लॉकडाउन के बहाने से हमारी मस्जिदों में ताले लगाए जा रहे हों, हमें घरों के अंदर नमाज पढ़ने के लिए कहा जा रहा हो, अगर तुम ऐसे मुल्क में रहते हो, अगर तुम ऐसे मुल्क में रहते हो जहाँ पर दाढ़ी रखने पर तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जाता है, मुसलमानी नाम रखने पर तुम्हारे साथ मॉब लिंचिंग होती है, अगर तुम ऐसे मुल्क में रहते हो तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास नबी की ज़िंदगी में क्या नमूना है? कोई नमूना नहीं है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारे लिए नबी की ज़िंदगी में मक्के की ज़िंदगी नमूना है। अल्लाह के नबी ने मक्का मुकर्रमा के अंदर किस तरह इन हालात में ज़िंदगी गुजारी, जो हालात हमारे हिंदुस्तान के हैं, नबी के ऊपर ये सब हालात थे। अजान नहीं पढ़ सकते थे, खुल्लम खुल्ला नमाज नहीं पढ़ सकते थे, खुल्लम खुल्ला इस्लाम का इजहार नहीं कर सकते थे। किस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए नमूना हैं। तो मुसलमान कहीं भी ये नहीं कह सकता कि हमारे लिए नबी की ज़िंदगी में नमूना कहाँ है। ऐसा नहीं है। समझने वाले होने चाहिए, पढ़ने वाले होने चाहिए, अपने उलमा से रुजू करने वाले, उलमा के पास जाने वाले होने चाहिए। लेकिन आज के वक्त में उलमा के पास जाने की ज़रूरत ही क्या है? हर शख्स अपने घर में सबसे बड़ा मुफ्ती बना हुआ है। हर शख्स मुफ्ती है, हर शख्स आलिम है। आलिम आलिम नहीं है, लेकिन जाहिल आलिम बन चुके हैं। इसलिए आलिम जाहिल बनकर अपनी इज़्ज़त बचाकर बैठ गए हैं। तो नबी की ज़िंदगी में हमारे लिए कहाँ कहाँ नमूना है,
वो हमें तलाश करने की, मालूम करने की ज़रूरत है। तो मैंने शुरू में एक लफ्ज़ बतलाया था, शुरू में मैंने ये बोला था कि हम लोग इस महीने को 12 वफ़ात का महीना तो कहते हैं, लेकिन 12 वफ़ात का महीना हम इसको मानते नहीं हैं। अगर हम इसको 12 वफ़ात का महीना माने तो 12 वफ़ात के दिन जो हम उल्टे सीधे काम करते हैं वो काम हम हरगिज़ ना करें, क्योंकि 12 वफ़ात के दिन, 12 रबीउल अव्वल के दिन, इस महीने की 12 तारीख़ को, ये जो महीना चल रहा है रबीउल अव्वल का महीना है, इस महीने की 12 तारीख़ को मेरे नबी का विसाल हुआ। मेरे नबी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी अक्लमंद इंसान ये नहीं कह सकता कि अल्लाह के नबी 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया से तशरीफ़ नहीं ले गए। ऐसा कोई नहीं कह सकता। सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि ये चाँद 12 वफ़ात का चाँद है। पूरी दुनिया इस चीज़ को जानती है, मानती है कि इस महीने की 12 तारीख़ को अल्लाह के नबी का विसाल हुआ। जब अल्लाह के नबी का इस दिन विसाल हुआ, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो अब आप मुझे ख़ुद बतलाएंगे ज़ोर से कि जिस दिन हमारे नबी का विसाल हुआ हो, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए हों, उस दिन हमें क्या खुशी मनानी चाहिए, ये बतलाइए मुझे मुँह से बोल के। हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मनानी चाहिए। अगर मेरे बाप का इंतकाल किसी दिन में हो जाए, मैं ज़िंदगी भर उस दिन को नहीं भूलूँगा, क्योंकि उस दिन मेरे दिल पर जो चोट लगी होगी उसको मैं ही जानता हूँ, कोई और नहीं जानता उस चीज़ को। जिस दिन जिसके माँ बाप का या किसी करीबी रिश्तेदार का इंतकाल होता है तो वो शख्स उस दिन को ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। और जिस दिन पूरी दुनिया के बाप का इंतकाल हुआ हो, इस दुनिया, ये दुनिया जिसके लिए बनी हो, जिस दिन उसका इंतकाल हुआ हो, जिस दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बहादुर इंसान अपने होशो हवास खो बैठे हों, उस दिन मुसलमान खुशी मनाए। मुसलमान खुशी मनाए, उस दिन खुशी भी मनाए और अपने आप को मुसलमान भी कहे। ज़र्रा बराबर भी ऐसे लोगों को मज़हब इस्लाम से निस्बत नहीं हो सकती, ऐसे लोग ज़र्रा बराबर भी मुसलमान नहीं हो सकते। अब आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं कि अगर इस दिन अल्लाह के नबी का विसाल हुआ है तो अल्लाह के नबी की पैदाइश भी तो इसी दिन हुई है, तो हम तो अल्लाह के नबी की पैदाइश में खुशी मनाते हैं। सवाल बहुत फरेबी है, बहुत लालची सवाल है, आदमी को कंफ्यूज करने वाला सवाल है। और लेकिन मुझ जैसा इंसान बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो सकता। जो मुझे कंफ्यूज करते हैं मैं उल्टा उन्हें कंफ्यूज कर देता हूँ, इसलिए मुझे कंफ्यूज करने की कोई कोशिश ना करे। अल्लाह के नबी का इस दिन इंतकाल हुआ, पूरी दुनिया जानती है, मगर पूरी दुनिया ये बात नहीं कह सकती कि अल्लाह के नबी की पैदाइश भी इसी दिन हुई है। पूरी दुनिया इस बात को नहीं कह सकती। मैं यहाँ बैठकर ये नहीं कि सिर्फ जोश में आपको बतला रहा हूँ, बल्कि तुम बरेलवियों की किताब फतावा रिजविया की जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 412 पर पढ़ लेना। किताब का नाम जो मैं बतला रहा हूँ, फतावा रिजविया की जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 412 पर लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। ये उस किताब के अंदर लिखा है। कितने रबीउल अव्वल को, ज़ोर से बोल के बतलाइए। 8। वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी इस महीने की 12 तारीख़ को नहीं बल्कि 8 तारीख़ में पैदा हुए हैं। और अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि अल्लाह के नबी इस महीने की 12 नहीं बल्कि 3 या 9 तारीख़ को पैदा हुए हैं। और अगर तुम शिया मज़हब के लोगों की किताब पढ़ोगे तो शिया मज़हब के लोगों ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि अल्लाह के नबी इस महीने की 17 तारीख़ को पैदा हुए हैं। और आम मुअर्रिख़ीन, जो तारीख़ लिखने वाले आम लोग हैं, उन्होंने अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि अल्लाह के नबी इस महीने की 12 तारीख़ को पैदा हुए हैं। तो अल्लाह के नबी के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बारे में तो सब मानते हैं कि हाँ 12 तारीख़ को गए, लेकिन पैदा होने के बारे में सब नहीं मानते। 5 ग्रुप हैं इसके अंदर, 5 ग्रुप।
और वो ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी 3 या 8 या 9 या 12 या 17 तारीख को पैदा हुए। किसकी बात मानोगे? किसको सही ठहराओगे? किसको गलत ठहराओगे? तो इस महीने में जो लोग खुशी मनाते हैं और वो ये कहते हैं कि 12 तारीख को अल्लाह के नबी पैदा हुए, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। इन 5 तारीख़ों में से किसी एक तारीख़ में अल्लाह के नबी पैदा हुए हैं। बहरहाल इस महीने में हमें खुशी मनानी चाहिए या गम मनाना चाहिए? हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ़ अल्लाह के नबी पर दरूद भेजना है। हमें अल्लाह के नबी पर दरूद भेजना है, अपनी ज़िंदगी सुधारने की कोशिश करनी है, हमें मुसलमान बनने की कोशिश करनी है। और आखिर में एक शेर सुनाकर बात को ख़त्म करता हूँ। किसी का आस्ताना ऊंचा है इतना, ये उसके बारे में है जो लोग ये कहते हैं कि हम दाढ़ी रखेंगे तो लोग मुल्ला जी कहेंगे, उनके बारे में है। किसी का आस्ताना ऊंचा है इतना कि सर झुक कर भी ऊंचा रहेगा। इसे मैं अपने अल्फाज में कहूँ, खुदा का आस्ताना ऊंचा है इतना कि सर झुक कर भी ऊंचा रहेगा। हंसे जाने से जब तक तुम डरोगे, हंसे जाने से जब तक तुम डरोगे, ज़माना तुम पे, आगे आप बोलो, हंसता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए।